हे स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, बेसिक डेफिनेशन समझाई थी मैनेजमेंट के बारे में, दो की वर्ड्स के बारे में बताया था। सर एक तो वर्ड था एफिशिएंसी और एक वर्ड था इफ़ेक्टिव। ठीक है, फीचर्स बताए थे मैंने। टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने थे? 7 फीचर्स थे सर। फिर अपन ने सेकंड लेक्चर पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे। हाँ सर, याद है। एक बताया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर, दूसरा बताया था आपने सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा बताया था सर आपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, 3 तरह के लेवल होते हैं। 3 तरह के लेवल होते हैं, है ना? टॉप, देन मिडल एंड देन लोअर। TML। T फॉर टॉप, T फॉर टॉप, एंड देन क्या आता है? M फॉर मिडल, एंड देन L फॉर व्हाट? लोअर, है ना? सर टॉप लेवल के अंदर कौन होते हैं? CEO। CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन सर आता है चेयरमैन, देन आते हैं प्रेसिडेंट, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर, MD। इज दैट क्लियर? और आता है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये COD लग रहा है, COO है ये। फिर आते हैं मिडल। मिडल में सारे मैनेजर्स आते हैं, सारे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, डिविजनल हेड हो गया, ब्रांच हेड हो गया। इतने सारे वर्ड लर्न करने पड़ेंगे। केस स्टडीज़ में इन वर्ड्स को दे दिया जाएगा और तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से लेवल का इस केस स्टडी में डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? फिर आता है लोअर। देखो बेटा, टॉप सारे इंस्ट्रक्शन मिडिल को देता है, मिडिल लोअर को। और जो लोअर क्या करता है? लोअर का सारा जो कनेक्शन होता है ना, वो वर्कर्स के साथ होता है। किसके साथ? वर्कर्स। लोअर के अंदर आते हैं फॉरमैन। क्या आते हैं? फॉरमैन। इज डैट क्लियर? और क्या आता है? सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज करता है। लाइन मैनेजर, ये कौन होते हैं? बेटा जो प्रोडक्शन पे पूरा फोकस करते हैं। लाइन मैनेजर का मेन पर्पज़ ये होता है, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि भैया ये देखना कि प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा ना। ये लाइन मैनेजर का पूरा वर्क होता है। देखो मैंने नीचे क्या चीज़ लिखी है कि जो भी लाइन लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसका मेन जो लिंक होता है, उसका जो मेन लिंक होता है वो किससे होता है? वर्कर से। किससे होता है? वर्कर से, सारा का सारा। ठीक है ना? अब ये देखो, तीनों लेवल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। अब यार कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता होगा कि टॉप लेवल क्या करता होगा। सर टॉप लेवल ये क्लियर करता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ऑब्जेक्ट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लर्न करने वाली चीज़ है। प्लान्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, ये सब टॉप लेवल सब जो डिसाइड करता है टॉप लेवल करता है। पूरी कंपनी का वेलफेयर, सर्वाइवल कैसे होगा? टॉप लेवल। जो भी मेन एक्टिविटीज़ होगी बिजनेस की, जो भी मेन एक्टिविटीज़, परचेजिंग, सेलिंग, ये सब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? टॉप लेवल। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है? टॉप लेवल। इज दैट क्लियर? हाँ सर। मिडिल लेवल क्या करता है? टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज पर क्रिएट करी है, फॉर्म करी है, वो उसको इंटरप्रेट करना, समझाना, अंडरस्टैंड करना, क्लियर करना, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल है ना, मिडिल लेवल। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस कौन करता है? मिडिल लेवल। कॉपरेट करता है। क्या करता है? कॉपरेट करता है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। पूरी कंपनी स्मूथ तरीके से चले, कौन करता है? मिडिल लेवल। देखो सिंपल सिंपल सी बातें, अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मेन मेन पॉइंट्स अपन फोकस कर रहे हैं, तो आपको लर्न करना पड़ेगा वैसे भी, है ना? उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं
लोअर लेवल, मैंने क्या बताया, वर्कर्स के ऊपर फोकस करो, वर्कर्स के ऊपर, सिर्फ वर्कर्स के ऊपर ध्यान दो, यानी वर्कर्स के सारी सेफ्टी वर्कर्स की किसके हाथ में सर, लोअर लेवल। डिसिप्लिन को लेकर आना, लॉयल्टी को लेकर आना किसके अंदर, वर्कर्स के अंदर, तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, लोअर लेवल। प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन जिम्मेदार होगा, लोअर लेवल। वर्क फोर्स प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किसका काम होगा, लोअर लेवल। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही बात। अब कुछ केस स्टडीज़ है, सिंपल सिंपल केस स्टडीज़, मैंने क्या बताया, टॉपिक पढ़ाऊंगा साथ में केस भी क्लियर करते जाऊंगा। देखो पहला लिखा हुआ है अरुण, क्या लिखा हुआ है, अरुण प्रमोटर है टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग, क्या है, टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग। एक तरीके से मैं इसको समझाऊँ इस केस स्टडी को, ये मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एनी काइंड ऑफ मैनेजर किस लेवल पे आते हैं बच्चों, मिडिल लेवल। कौन सा लेवल, मिडिल लेवल। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी की, सिंपल सिंपल केस स्टडी। बोलो सर इतनी सिंपल आती है क्या, बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि दिमाग से बहुत सारे बच्चों को लगता है 12th क्लास से केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैं आपको हिंट देते जा रहा हूँ भी, बड़ी बड़ी केस स्टडीज चैप्टर के लास्ट में। वर्कर्स को अपॉइंट करना डेली बेसिस पर, अब वर्कर्स आगे बच्चों को भी समझाया था, वर्कर्स का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, लोअर लेवल। इज दैट क्लियर और नॉट, यस सर। अब आगे डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट, सर कौन सा लेवल, टॉप लेवल। मैंने आपको बताया था ना, मेन डिसीजन से आ रही, नया प्रोडक्ट मिडिल लेवल थोड़ी लेगा, लोअर लेवल थोड़ी लेगा, कौन सा लेगा, टॉप लेवल। एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर, भैया एग्रीमेंट्स करने, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कौन सा लेवल लेगा, टॉप लेवल। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियोस को पॉज कर देना और ढंग से देखना कि क्या बोल रहे हैं, आराम से तुम लोग को क्लिक हो जाएगा कि भैया टॉप लेवल क्यों आया, मिड लेवल क्यों आया। इज दैट क्लियर। फिर आया मोहन हैज़ रिटायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरमैन इन अ फैक्ट्री, तो कौन सा लेवल, लोअर लेवल। कौन सा लेवल, लोअर। सर क्यों, बेटा ये देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरमैन, क्या लिखा हुआ है, फॉरमैन। इज दैट क्लियर, गुड। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बेटा 3 बेसिक टॉपिक्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये जो लेक्चर है एक तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है, और जो दूसरा टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट तक पढ़ेंगे। तो क्या हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये टॉपिक है, देखा हुआ है ना, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले आर्ट्स के पॉइंट देख लेते हैं, और उन आर्ट्स के पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि वैसे के वैसे पॉइंट्स मैनेजमेंट में आते हैं कि नहीं। अगर वो आर्ट्स के पॉइंट मैनेजमेंट में आते हैं तब जाकर मैं लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगा कि यस मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो आर्ट क्या होता है बेटा, सर बहुत अच्छी तरह से पता है हम लोग को, हम तो बहुत बड़े कलाकार हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं। आर्ट का मतलब होता है डांस, म्यूज़िक, ठीक है, और ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आर्ट होती है। तो किसी भी आर्ट को करने के लिए आपको थ्योरी समझनी पड़ती है, स्टडी मटेरियल होता है। डांस ऐसे थोड़ी समझ में आता है, अगर आप बहुत अच्छा डांस सीखना चाहते हो तो आपको पूरी क्लासेस लेनी पड़ती है, म्यूज़िक की क्लासेस लेनी पड़ती है। इज़ डैट क्लियर, हाँ ठीक है। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, और उन्होंने भी एक्टिंग सीखी है, ठीक है ना। तो नॉलेज चाहिए भैया, आर्ट को करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए सर। इज डैट क्लियर और नॉट, यस सर। फिर क्या पॉइंट आता है बच्चों, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो हर किसी के अंदर अलग अलग तरह का टैलेंट होता है, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ऋतिक रोशन, वो अपने तरीके से डांस करता है, शाहिद कपूर अपने तरीके से डांस करता है, ठीक है ना। हर कोई अपने तरीके से जो उसने नॉलेज एक्वायर करी है, जो उसने नॉलेज गेन करी है, उसका क्या करता है, यूज़ करता है। दिस इज़ व्हाट सर, दिस इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है,
तो क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टडी द सेम नॉलेज, वॉट मेक्स देम डिफरेंट इन द वे ऑफ यूजिंग दैट नॉलेज। हर आर्टिस्ट को नॉलेज तो सेम होती है भाई, लेकिन उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है ये उनके ऊपर, ये उनका टैलेंट है। अभी मैं आर्ट्स के पॉइंट समझा रहा हूँ, यही तीनों पॉइंट, ये जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं 3-4, हम लोग यही के यही पॉइंट किस में देखेंगे, मैनेजमेंट में। इज दैट क्लियर? चलो पहले ये 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, अब अपन मैनेजमेंट पे एक बार आ जाते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट हम लोग मैनेजमेंट में देख लेते हैं। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा इतनी सारी थ्योरीज होती है मैनेजमेंट को सीखने के लिए, MBA होता है, BBA होता है, इवेंट मैनेजमेंट्स होते हैं, होटल मैनेजमेंट्स होते हैं। उसको भी करने के लिए, मैनेजमेंट को भी करने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो पहला पॉइंट, आर्ट को भी करने के लिए नॉलेज चाहिए और मैनेजमेंट को भी करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज। आई मेरी बात समझ? सर दूसरा पॉइंट क्या बोला था आपने, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट में होता है कि नहीं होता? एक बात बताओ, आपके दोस्त यार जो भी हैं MBA करते हैं, कई सारे होते हैं आपके दो, अभी तो आप लोगों ने कहाँ से किया होगा सॉरी MBA, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो MBA करते हैं, मान लो एक ही कॉलेज से करते हैं, उनको नॉलेज तो सेम मिलती है ना भाई, है ना। तो अब किसी की पोस्ट कहाँ पर लगती है, किसी की पोस्ट कहाँ पर लगती है, कोई 30,000 में जॉब करता है तो कोई 1 लाख रुपए कमाता है। ऐसा क्या है सर, दोनों के पास तो नॉलेज तो सेम है ना, लेकिन उनका काम करने का तरीका इज़ टोटली डिफरेंट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? तो सर सेकंड वाला पॉइंट मैनेजमेंट में भी आता है। सर फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, नॉलेज दोनों में चाहिए, आर्ट में भी मैनेजमेंट में भी, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी किस में चाहिए, आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में। ठीक है, 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गए। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सर पहला पॉइंट आपने क्या बताया, पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा है नॉलेज, दूसरा पॉइंट पर्सनलाइज एप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आर्ट अगर आपको सुपरस्टार कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस कर करके। अमिताभ बच्चन सर, है ना, रिश्ते में हम तुम्हारे XYZ लगते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको पता है। तो उतने उनका डायलॉग उतना फेमस क्यों, क्योंकि यार वो सुपरस्टार है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी फिल्म्स करी, तब जाकर उनको एक टैग मिला। तो आर्टिस्ट बहुत आगे कब बढ़ेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, इट्स क्लियर हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्रिएटिविटी आती है। इज दैट क्लियर? सेम का सेम पॉइंट मैनेजमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जितना ज़्यादा मैनेजर प्रैक्टिस करेगा, जितनी भी डिफ़िकल्टी से फेस करेगा, उससे और उसको एक्सपीरियंस क्या होता जाएगा, गेन होता जाएगा। ठीक है, तो उसका जो माइंड है नए नए आइडियाज़ जनरेट करेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने क्या समझा, सर नॉलेज भी चाहिए, आर्ट के लिए भी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट के लिए भी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट में भी होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। तो फाइनली बेटा यहाँ पर देख लो, सारे फोकस करो, कंक्लूजन आ गया कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन टू बी एन आर्ट। बस दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। पहला वाला लेक्चर देख लेना प्रॉपर तरीके से, उसमें बेसिक डेफिनेशन बताइए। एक और चीज़ है, 1 मिनट के लिए थोड़ा उसमें साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और सेकंड लेक्चर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब थर्ड लेक्चर भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने लेवल्स के बारे में पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, और थर्ड लेक्चर में हमने लेवल्स के साथ स्टार्ट किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई स्टार्टिंग से वीडियोस देखने, ताकि आपका कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है।